आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डार्क साइकोलॉजी। ये आखिर है क्या? ये एक स्टडी होती है हार्मफुल बिहेवियर्स की एंड मैनिपुलेट करने की जो टेक्निक्स होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा टू कंट्रोल, मैनिपुलेट और डिसीव अदर्स फॉर सेल्फिश एंड अनएथिकल पर्पसेस। यानी कि दूसरे लोगों को धोखा देने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि उनके जो सेल्फिश जो पर्पसेस हैं उनको पूरा किया जा सके। ये जो है एक्सप्लोर करता है कि किस तरीके से लोगों के जो थॉट्स है, इमोशंस है, बिहेवियर्स है कैन बी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं इन नेगेटिव वेज। ये जो फील्ड है ये एग्जामिन करती है टैक्टिक्स को, जैसे कि मैनिपुलेशन हुआ, डिसेप्शन हुआ, कोएर्शन हुआ, जो कि यूज हो सकता है टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सर्ट कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। तो डार्क साइकोलॉजी क्या है ये तो आपको पता ही चल गया कि किस तरीके से अपने मैनिपुलेटिव बिहेवियर के द्वारा दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना, कि लोग अपने पर्सनल गेन के लिए किस तरीके से दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। तो इसके बहुत सारे और सब पॉइंट्स हैं। तो डार्क साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट सब पॉइंट होता है गैस लाइटिंग। ये आखिर है क्या? गैस लाइटिंग एक मैनिपुलेटिव टैक्टिक होती है जो कि यूज की जाती है डार्क साइकोलॉजी के अंदर, जहां पे एक पर्सन होता है वो साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करता है दूसरे पर्सन को, कि जिससे वो पर्सन डाउट में हो जाए खुद के परसेप्शंस के लिए, मेमोरीज के लिए और सैनिटी के लिए। इसके अंदर ऐसी टेक्निक्स यूज की जाती है कि जो सामने वाला होता है वो आपके माइंड में आप ही की मेमोरीज से छेड़छाड़ करके सेल्फ डाउट पैदा करता है। वो ये चाहता है कि उस सिचुएशन में आप उसी तरीके से फील करो जैसे वो करवाना चाहता है, और आप वैसे ही करने लगते हो। सामने वाला अगर गलत भी है तो भी वो सिचुएशन को ऐसे घुमा देता है कि भाई आप ही गलत समझ रहे हो, आपको ही सुनने में गलती हुई होगी। चाहे पास्ट में उन्होंने कितना ही गलत किया हो, कोई भी गलती उन्हीं की रही हो, लेकिन वो उस चीज को डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं कि आपने ही उस सिचुएशन को गलत समझा। मतलब कि वो डिनायल हुआ, लाइंग यानी कि झूठ हुआ, डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी जैसी टेक्निक्स को वो यूज करते हैं, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो अंडरमाइन हो जाता है और आप दूसरे पर्सन पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हो उस सिचुएशन को उसी रूप में मानने के लिए जैसा कि वो सामने वाला आपसे करवाना चाहता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करो ये सिनेरियो जिसके अंदर एक पर्सन है जो कि बी पर्सन को बोलता है कि उसने बहुत ही हर्टफुल वर्ड्स कहे हैं। तो जो सामने वाला बी पर्सन है, इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग हिज मिस्टेक, मतलब अपनी मिस्टेक मानने की जगह बी जो पर्सन है वो रिस्पॉन्ड करता है, आई नेवर सेड दैट, कि मैंने कहा ही नहीं ऐसा, कि आई थिंक यू मस्ट बी इमेजिनिंग थिंग्स, कि आप इमेजिन कर रहे हो चीज़ों को, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो हालांकि जो ए पर्सन है उसको अच्छे से याद है जो कॉन्वर्सेशन हुई थी, लेकिन फिर भी जो बी पर्सन है वो कंटिन्यूसली डिनाई करता है, और जो ए पर्सन है वो डाउट में चला जाता है खुद की ओन मेमोरी पर और परसेप्शन पर जो रियलिटी में हुए थे। तो उसको खुद पे ही डाउट होने लग जाता है, सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि भाई पता नहीं ऐसा हुआ है या फिर नहीं, शायद मेरी ही मेमोरी वीक है या फिर कुछ शायद मैंने ही गलत सोच लिया हो। तो ये जो मैनिपुलेशन जो टेक्निक जो होती है, इससे जो ए पर्सन होता है खुद की जो सैनिटी होती है उस पर क्वेश्चन करता है और पूरी तरीके से जो दूसरा पर्सन जो है उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को मान लेता है। तो ये जो टैक्टिक जो यूज की जाती है इसको ही गैस लाइटिंग कहते हैं, जो कि डार्क साइकोलॉजी का एक पार्ट माना जाता है। डार्क साइकोलॉजी के बारे में जानने के बाद और उसका जो गैस लाइटिंग जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ साइलेंट ट्रीटमेंट। आखिर ये क्या है? ये भी एक डार्क साइकोलॉजी का एक पार्ट है। देखिए ये होता क्या है, जो साइलेंट ट्रीटमेंट है वो रेफर करता है किस चीज़ को? ये एक मैनिपुलेटिव टैक्टिक है जहां पे एक जो पर्सन है वो इंटेंशनली इग्नोर करता है या फिर रिफ्यूज करता है कम्युनिकेट करना दूसरे पर्सन से। मतलब दूसरे पर्सन से वो बात नहीं करता है, वो सिर्फ एक फॉर्म मानी जाती है पनिशमेंट की या फिर कंट्रोल की। मतलब कि आप दूसरे इंसान को पनिशमेंट दे रहे हो या फिर कंट्रोल कर रहे हो उसे, क्योंकि अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो तो दूसरा सीधी सी बात है आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने लग जाता है कि भाई ये बात क्यों नहीं कर रहा है, ये साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है। तो ये जो है हमारा साइलेंट ट्रीटमेंट ये इमोशनली अब्यूजिव भी हो सकता है और ये यूज किया जाता है एक्सर्ट पावर के लिए ओवर द अदर पर्सन, और इससे दूसरे पर्सन को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस में है और बहुत ही खुद को इनसिग्निफिकेंट सा फील करता है। ये जो बिहेवियर है ये ले जाता है जो फीलिंग्स होती है आइसोलेशन की हुई, फ्रस्ट्रेशन की हुई, या फिर जो सेल्फ एस्टीम यानी कि जो आत्मसम्मान होता है उसको वो कम करता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस सच मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स इन रिलेशनशिप्स टू मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज एंड कम्युनिकेशन। मतलब कि आप जो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो किसी भी पर्सन को, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो या फिर कोई भी अदर, कोई भी आपका कोई भी कलीग हो, तो
ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा डार्क साइकोलॉजी के एक पार्ट के रूप में मानी जाती है।